नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसा टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि मैथमेटिक्स टीचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स है रोल ऑफ टीचर्स टू मेक मैथमेटिक्स एज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मतलब मैथमेटिक्स को कठिन विषय बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इस तरह का टॉपिक्स क्यों चुना। मुझे इस तरह का टॉपिक्स इसलिए चुनना पड़ा कि मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार जो कि बांका कॉलेज में हो रही थी उस पर शामिल हुआ और वहां पर ही इस टॉपिक्स बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। ये इंटरनेशनल सेमिनार का टॉपिक्स रिसेंट ट्रेंड्स इन मैथमेटिक्स एंड इट्स पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू अदर डिसिप्लिन, डेट दिसंबर 14-15, 2024, वेन्यू PBS कॉलेज बांका बिहार। इस सेमिनार में देश और विदेश से बहुत ही ऊंचे दर्जे का रिसोर्स पर्सन थे। उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, लेकिन जब अंतिम सत्र चल रही थी यानी वैलिडिक्टरी फंक्शन चल रही थी, उस समय +2 गर्ल्स स्कूल बांका के प्रिंसिपल साहब एक क्वेश्चन रिसोर्स पर्सन्स के बीच में छोड़ दिए। वो क्वेश्चन है, व्हाई इज मैथमेटिक्स ट्रीटेड एज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। रिसोर्स पर्सन में मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब, नेहरू के प्रोफेसर संतोष कुमार और सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के हेड और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस मैं DN गौराई वहां उपस्थित थे। जब प्रिंसिपल साहब ये क्वेश्चन किए, उस समय अंतिम सत्र का अंतिम समय चल रही थी। पहले प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब मगध विश्वविद्यालय के अपना पक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने विस्तृत रूप से अपना विचार रखे और सारांश के रूप में उन्होंने बताया कि बच्चों को मैथमेटिक्स बार बार प्रैक्टिस करना है, पुनः पुनः दोहराने की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, उनका यही सारांश थी। मैं उनके सपोर्ट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां देने चाह रहा हूं, जिसको ग्राफ के रूप में समझा जा सकता है। प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब के विचार के पक्ष में मैं समझता हूं कि उनका विचार ये 4 पॉइंट पर आधारित है। नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 मेमोरी, नंबर 3 रिटेंशन, नंबर 4 फॉरगेटिंग। जब हम कोई चीज के बारे में सीखते हैं तो उसे लर्निंग कहते हैं कि लर्निंग हो गया। लर्निंग के चीजों को, जो सीखा हुआ चीज को याद रखना को मेमोरी कहते हैं। नंबर 2 मेमोरी। अभी हम नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। समय के साथ साथ सीखा हुआ चीजों को भूलना को फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ये 4 नंबर फॉरगेटिंग है। जो सीख लिया वो समय के साथ साथ कुछ भूलते रहेंगे, तो इसी को फॉरगेटिंग कहते हैं। अभी नंबर 3 को बताएंगे, जो कि रिटेंशन है। कुछ भूलने के बाद स्मृति के रूप में जो सीखा हुआ चीज याद रह जाती है, उसे रिटेंशन कहते हैं। मतलब
मैंने मैथमेटिक्स सीख लिया, आज सीख लिया। सीखने के बाद कल से मेरा भूलना स्टार्ट हो जाएगा, और भूलने के बाद भी चीज बच जाएगी, बचते जाएगी, वो रिटेंशन। मतलब भूलना बढ़ जाएगा और रिटेंशन कम होते जाएगा, मतलब बचेगा कम, याद कम रहेगा। तो इसी के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब अपना तर्क प्रस्तुत किए। जो भूल जाते हैं उसको फिर याद करने के लिए दोहराने की जरूरत है, मतलब प्रैक्टिस का जरूरत है। मैं ग्राफ के सहारे इसको बता रहा हूं। ये मैं उस ग्राफ को बना रहा हूं। मान लेते हैं कि ये ओ ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस है, और ये एक्सिस रिटेंशन का है। माना कि ये जीरो टाइम पर, मतलब शुरुआती दौर में मैंने कुछ सीखा, तो रिटेंशन मेमोरी में वो 100% रह गया। अब समय के साथ साथ भूलते जाएंगे, और जितना भूल जाएंगे उसके बाद बचा हुआ भाग मेमोरी में रह जाएगा। तो मानते हैं कि 5 दिन के बाद मेरा याद है 80 याद है। इसी तरह 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, इसी तरह देखते जाएंगे तो मेरा एक ग्राफ बनेगा इस तरह का। यहां पर 5 दिन के बाद ये 80 याद रहेगा, ये 80 है, रिटेंशन 80, मतलब फॉरगेटिंग हो गया 20, 100 था। इसी तरह 10 दिन के बाद मान लेते हैं कि मेरा 60 आ रहा है, ये 60% मेरा याद है, मतलब 40% भूल गए। ऐसे करते करते मेमोरी में रिटेंशन कम होते जाएगा, मेमोरी में सीखा हुआ चीज की मात्रा कम होते जाएगी, भूलते जाएंगे ज्यादा समय के साथ साथ। अब मनोरंजन बाबू के पक्ष में मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। ये 100 पहले सीखे थे तो 100% मेरा मेमोरी में रहा, रिटेंशन हुआ, और ग्राफ ऐसे करते चला। तो 5 दिन के बाद मेरा 80 था, ये टाइम है 5 दिन के बाद, ये 80 है, 80% रह गया, तो भूल गए 20%। तो मनोरंजन बाबू का कहना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से फिर से याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अगर कर लिया जाएगा इसके साथ, तो इस दिन 5वां दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 100 हो जाएगा यहां पर, मतलब पूरा याद रह जाएगा। तो फिर इस यहां से अगर ग्राफ लेते जाएंगे तो फॉरगेटिंग ऐसे होते जाएगा, रिटेंशन जो बचेगा। फिर 10वां दिन हम देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ यहां बचा हुआ है। इस दिन फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मेरा 100 हो जाएगा। तो ऐसे बरकरार रह जाएगा याद। तो मैथमेटिक्स का ये टाइम एक्सिस और रिटेंशन एक्सिस
दो वेरिएबल ले लिए, टाइम एंड रिटेंशन का ग्राफ दूसरे विषय का ग्राफ से थोड़ा अलग होगी। तो मेरा एक अनुरोध है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, एमएड बीएड को पढ़ाते हो, वो मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं ग्राफ प्लॉटिंग करके, कि मेमोरी और रिटेंशन का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट का क्या अलग अलग ग्राफ बनेगी। अब मनोरंजन बाबू तो टाइम थोड़ा ले लिए, जिसमें समय बहुत ही हो गई थी। प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर अरविंद कुमार शाह ने कह दिए कि ये रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब और प्रोफेसर संतोष कुमार को जल्दीबाजी निकलना है और ट्रेन पकड़ना है। मैं भी अपना विचार रखने के लिए सोच रहा था। मैंने बोला कि मुझे कुछ सेकंड तो दिया जाए, तो मैं कुछ नहीं सुनकर कुछ सेकंड में एक कमेंट दिया। मैंने कहा कि ये मैथमेटिक्स को कठिन विषय बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका है, और भी फैक्टर्स है, लेकिन मैं एक पॉइंट पर फोकस करने चाहा। उदाहरण के तौर पर मैंने दिया कि विद्यार्थी का मनोदशा या पूर्व ज्ञान को बिना देखे हुए शिक्षक मैथमेटिक्स को पढ़ाने लग जाते हैं। जब शिक्षक मैथमेटिक्स को पढ़ाने लग जाते हैं और आगे की ज्ञान को देने लगते हैं, तो उस पर गैप बन जाती है, रिक्त बन जाती है, जिसके चलते आगे की ज्ञान उसे प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि अगर 25 को 24 से गुणा कर दिया जाए, 2 लाइन का गुणा होगा, अंतिम में जोड़ना है। अगर विद्यार्थी जोड़ नहीं जानते हैं, तो टेबल को इस्तेमाल करते हुए वो जब अंतिम में आएंगे तो जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ नहीं जानता है कि गुणा अगर सिखाने जाएंगे तो सीख नहीं पाएगा, और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मैथमेटिक्स कठिन होने में। समय तो नहीं था, कुछ सेकंड में ही इसको बोलना पड़ा। तो मैं सोचा कि कलम और कागज पकड़ने वाला को कोई अगर कहीं रोक दे तो उनको ये भी क्षमता है कि वो अपना विचार पूरे दुनिया तक फैला सकता है। इसीलिए मैंने विचार किया कि इसी को YouTube के माध्यम से पूरे दुनिया में फैलाया जाए, जिसके चलते आज मैं इस टॉपिक्स को चुना और मैं इस पर थोड़ा तर्क देना चाहता हूं। प्रोफेसर मनोरंजन सिंह साहब का विचार लर्निंग के बाद वाला हिस्सा थी कि बच्चा सीख लिया और भूलना शुरू किया, और भूलने से बचने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेकिन मेरा विचार लर्निंग के पहले वाला हिस्सा है। लर्निंग हुआ ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो याद रखने का प्रश्न ही नहीं आता है। तो लर्निंग प्रोसेस में जो कमी है उस पर मैं अपना स्ट्रेस देना चाहता हूं कि पहले यह जानना जरूरी है कि लर्निंग होता है कैसे, सीखता है कैसे कोई भी चीज को। तो मेरा कहना है कि लर्निंग होने के लिए, सीखने के लिए आपको नोन नॉलेज के साथ अननोन नॉलेज का कनेक्शन बनाना है। अब नोन नॉलेज और अननोन नॉलेज क्या है? मुझे अननोन नॉलेज लेना है, मतलब सीखना है, अननोन चीज को सीखना है, जो कि हम नहीं जानते हैं, वो चीज को सीखना है। मैं गुणा नहीं जानता हूं, इसको सीखना है। तो गुणा के पूर्व
मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल और जोड़ जानना जरूरी है, नहीं तो गुना नहीं सीख सकते हैं। यहां पर जोड़ और मल्टीप्लिकेशन टेबल नोन नॉलेज है, ज्ञात चीज है, ज्ञात ज्ञान है। जैसे मान लीजिए कि हम 25 को 12 से गुना किया, तो टेबल के सहारे ये 50 हो गया, यहां 25 हो गया। अब जोड़ना है तो 0 5 5 10 शून्य, हाथ में 1 2 1 3। तो ये जो जोड़ है, ये जोड़ जानना जरूरी है, नहीं तो आप गुना कैसे बताएंगे। अननोन के साथ अननोन अगर लेंगे तो नहीं सीख सकते हैं। यहां नॉन नॉलेज प्लस अननोन नॉलेज तो लर्निंग हो जाएगा, लेकिन यहां लर्निंग सीखेगा ही नहीं। अगर हम जोड़ नहीं जानते हैं, जोड़ अगर मेरे लिए अननोन नॉलेज है और गुना सीखना है वो भी अननोन नॉलेज है, अननोन नॉलेज मतलब नहीं जानते हैं प्लस अननोन नॉलेज, यहां लर्निंग नहीं होगा, गुना सीख ही नहीं सकता है। तो मैथमेटिक्स के टीचर के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वो जो चीज सिखाने जा रहे हैं वो अननोन है बच्चों के लिए। पहले तय कर लेना है कि इसमें क्या क्या ऐसा चीज है जो कि पूर्व ज्ञान के रूप में आती है। बच्चा में अगर पूर्व ज्ञान नहीं है, वो छोटा छोटा चीज जो कि इसमें अप्लाई होगा, तो पहले कोशिश करना है हल्का में छोटा सा एग्जाम्पल देके अब उसको बताना है। अब क्वेश्चन है कि वो कैसे जानेंगे कि ये ज्ञान है कि नहीं। तो पहले आपको क्लास में आने के पहले आपको डिटेक्ट कर लेना है कि क्या क्या पूर्व ज्ञान का जरूरत है इसमें। तो क्लास में आके आप पहले क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जो कि इस पर लगेगा इस ज्ञान के लिए। तो अगर बच्चों ने बता दिया तो आप शुरू कर दीजिए नया ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्ञात नॉन नॉलेज ज्ञात ज्ञान के साथ अज्ञात ज्ञान का जोड़ कर दीजिए, कनेक्शन बना दीजिए, वो सीख लेगा। नहीं तो आप थोड़ा सा टच दे करके छोटा सा एग्जाम्पल दे के वो जो कि इसमें अप्लाई होने वाला है ज्ञान आप बता देंगे तो आपको भी क्लास करने में बहुत अच्छा लगेगी। आप बच्चों का चेहरा देख करके आप में ये समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा समझ रहा है। नहीं तो बच्चा का चेहरा देख के ही आप बता सकते कि वो नहीं समझ रहा है। ये टीचर बहुत बड़ा डिटेक्टर होता है कि वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स सिखाने के लिए इसका प्रयोग कम ही होता है, ये हम शिक्षक को मानना पड़ेगा। अगर आप उसको इस विधि से अगर पढ़ा देंगे तो मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा कि इसके बराबर इंटरेस्टिंग कोई भी चीज नहीं हो सकता है। वो मैथमेटिक्स जब बनाने लगेगा रात नहीं देखेगा कि 12 बज रहा है 1 बज रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो समय दे रहा है, इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है तो वो फेडअप हो रहा है, उसको बहुत ही कठिनाई समझ में आएगा। जब सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तो दूसरा सीढ़ी से अगर 7वां सीढ़ी में आप चढ़ने बताएंगे तो वो कूद जाएगा और गिर जाएगा, टांग टूट जाएगा। मैथमेटिक्स में भी यही चीज होता है कि आपको 6ठा सीढ़ी से ही 7वां सीढ़ी जाएगा, दूसरा सीढ़ी से
7वां सीढ़ी नहीं जा सकता है तो वो गिर जाएगा और मैथमेटिक्स कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए मैथमेटिक्स टीचर का रोल होना है कि पूर्व ज्ञान को देखते हुए, पूर्व ज्ञान को देते हुए आप आगे की ज्ञान दीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स का लर्निंग एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस हम कैसे बना लेंगे? मान लीजिए ये सीक्वेंस का नाम एम दे दिया, तो आप पहले सीखते हैं जैसे काउंटिंग, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इस तरह से मैथमेटिक्स लर्निंग का ये सीक्वेंस है। ये काउंटिंग एक मेंबर है ये लर्निंग में के लिए, ये एडिशन भी एक मेंबर है, और मैथमेटिक्स इस सीक्वेंस को मेंटेन करता है। इस सीक्वेंस पर जहां आपका आगे वाला सीखना है तो पीछे वाला को जानना है। दूसरा सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बाबर के बारे में पढ़ सकता हूं। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में पूर्व ज्ञान का जरूरत है, सीक्वेंस का। यही सीक्वेंस को मेंटेन करना है। यह सीक्वेंस बहुत ही जरूरी है। सीक्वेंस का पिछले वाला मेंबर को पहले अपनाना होगा, तब आगे वाला मेंबर को आप अपना सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस को जब मेंटेन नहीं करते हैं मैथमेटिक्स के टीचर, उस समय मैथमेटिक्स एक कठिन विषय के रूप में उभर जाती है। मेरा तो और भी पॉइंट है, लेकिन ये एक पॉइंट लेकर मैं यहां बता रहा हूं कि शिक्षक का अहम भूमिका है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कठिन बनाने के लिए, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सरल बनाने के लिए भी शिक्षक की अहम भूमिका है। मैं इतना कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा मैसेज सबके पास पहुंच जाए। सबको धन्यवाद देकर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।